नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। यानी जहां पर लग्न लिखा है वहां पर एक नंबर अगर लिखा है और तो आपको मेष लग्न है। दोस्तों, इस महीने ज्यादातर ग्रह जो है राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे। एक प्रकार से काल सर्पयोग जैसी स्थिति है, लेकिन चंद्रमा इससे बाहर होते रहेंगे क्योंकि जो चंद्रमा है जब वो कुंभ राशि से लेकर जब सिंह राशि तक रहेंगे तब वो काल सर्पयोग कंप्लीट बना हुआ रहेगा। और जब यही चंद्रमा कन्या राशि से लेके मकर राशि तक रहेंगे तब काल सर्पयोग नहीं कहलाएगा क्योंकि चंद्रमा उससे बाहर हो जाएंगे। हालांकि काल सर्पयोग का कोई डरने जैसी कोई बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। जहां पर राहु है वहां के प्रति आपको कर्म करना है, वहां के प्रति भागना है, दौड़ना है, मोह माया पालना है। और जहां पर केतु है वहां के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डिटैच रहना है, वैराग्य रखना है, मन को शांत रखना है, वहां ज्यादा इच्छा कामना नहीं पालना है। बहुत साधारण सी बात है। चलिए बात करते हैं, लग्न में चलते हैं जहां सूर्य अपने उच्च राशि में विराजमान है। सूर्य एक तो वैसे ही तेज के ग्रह हैं, नेम फेम प्रसिद्धि के ग्रह हैं। उनका मेष राशि या अपनी उच्च राशि में लग्न में होना जहां एक और आपको जबरदस्त मान सम्मान प्रसिद्धि देती है और पंचमे सूर्य है तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं जो आपका जो वजूद है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो विशेषता है, आपका जो समाज में वर्चस्व है वो बढ़ेगा आपके पंचम भाव के कामों से। अगर आप कला फील्ड से जुड़ के कोई काम करते हैं, संतान को लेकर कोई काम ऐसा कर गुजरते हैं, लोगों को हीलिंग देते हैं, उपचार करते हैं, या शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से संबंधित जब आप काम ये सारे काम करेंगे तो ये आपकी पहचान बनने वाली है। लेकिन सूर्य उच्च राशि में भी है, यानी ये आपके स्वाभिमान को अहंकार में भी बदल सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस समय थोड़ा ध्यान रखने जैसा है। 15 तारीख तक सूर्य जब यहाँ पे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान भी बढ़ा हुआ रहेगा। वो ज्यादा बढ़ता है तो फिर वो अहंकार कब बदल जाता है ये पता नहीं लगता, और ये लोगों को आपका घमंड भी लग सकता है। और यहाँ पर मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 11 तारीख को। जब 11 तारीख से यहाँ मंगल आ जाएंगे तो मंगल भी कहीं ना कहीं आपको अग्रेशन देंगे, गुस्सा देंगे। तो सूर्य का स्वाभिमान और मंगल का गुस्सा ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीखा व्यवहार लोगों के लिए दे सकता है, बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सूर्य को जल दे दीजिए और हनुमान जी के लिए बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए या सुन लीजिए, तो ये काफी हद तक आपको अनुकूल हो जाएगा। और मंगल जब यहाँ 11 से आएंगे तो लग्नेश है मंगल और अपनी स्वराशि में आएंगे तो मंगल भी आपका उत्साह भी बढ़ाएंगे, एनर्जी भी बढ़ाएंगे, बहुत सारा आपको साहस प्रदान करेंगे। लेकिन ये आपको बहुत सारे लड़ाई झगड़े के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं। मंगल नैसर्गिक कारक है लड़ाई झगड़े के वाद विवाद के, और अष्टमेश है मंगल आपके। अष्टमेश के होने का अर्थ ये है कि ये आपके लिए ये गुस्सा, ये लड़ाई झगड़े की भावना और लोगों से वाद विवाद की स्थिति ये आपके लिए नुकसानदायक कष्टकारक हो सकती है क्योंकि अष्टमेश मंगल है। तो मंगल के लिए तो आपको सदा ही आपको हनुमान जी के शरण में रहना ही चाहिए क्योंकि ऑलवेज ये आपकी कुंडली के अष्टमेश है। आपको हमेशा मंगल की साधना के लिए हनुमान जी की साधना करते ही रहना चाहिए। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, मंगलवार का व्रत रखिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को संयम में रखना, आपके साहस और ऊर्जा को कंट्रोल में रखना ये बहुत जरूरी है। बुध यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। निश्चित ही बुध आपके छठे के स्वामी हैं तो आप इस समय में आपका व्यक्तित्व सेवा कार्यों से जुड़ सकता है। सभी सेक्टर में आप बेहतर कुछ करने के बारे में सोचेंगे। और दूसरा पराक्रम के स्वामी भी बुध है तो पराक्रम के स्वामी का लग्न में होने का अर्थ यही है कि इस समय में आप मतलब कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके पराक्रम से खिलने वाला है, आपके साहस से खिलने वाला है। कुछ बड़े निर्णय आप ऐसे करने वाले हैं, कुछ बड़े कदम ऐसे उठाने वाले हैं, कुछ बड़ा काम आप ऐसे करेंगे जो बुध मंगल सूर्य सब मिलके आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा निर्णायक जो बहुत लंबे दूरी तक जाके आपको उसका प्रभाव मिलता रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। सेकंड भाव में शुक्र है जो कि आपके लगभग 14-15 तारीख तक ही शुक्र यहाँ पे रहने वाले हैं। तो शुक्र नैसर्गिक धन के कारक ग्रह हैं
और अपनी स्वराशि में है, अगेन ये आपके भाव को बलवान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। और चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में गुरु विराजमान है। दोस्तों तीसरा भाव है पराक्रम का। गुरु यहाँ पर विराजमान है। गुरु वैसे तो बहुत शुभ ग्रह है, जहां बैठते हैं बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जहां दिखते हैं वहां ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो तीसरे भाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे तीसरे भाव में आपको जहां एक और साहस आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, या आप अपने साहस को या अपने अपने पराक्रम को, एफर्ट को आप सही दिशा में लगा पाएंगे, क्योंकि विजडम जो देता है वो बृहस्पति देता है। निश्चित तौर पे इस समय में आपके पराक्रम आपके लिए बहुत लंबे समय तक के लिए कुछ कारगर साबित होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत सोच विचार करके, संयम करके अपने पराक्रम को यूज करें, अपने साहस को यूज करें, क्योंकि हमने देखा कि लग्न में भी आप भरपूर साहस से भरे हुए हैं, इस समय में एक्शन से भरे हुए हैं। तो इस समय में आपको निश्चित तौर पे बृहस्पति का ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है कि उस साहस में, उस पराक्रम में ज्ञान भी इंक्लूड हो। चौथे भाव में चलते हैं। चौथा भाव होता है हमारे सुख का। तो अब ये सुख आपको खुद के माध्यम से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि लग्न से मंगल की दृष्टि, कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं आपका साहस ऐसा होगा, कहीं करने का कुछ आप एक्शन, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जिससे आप स्वयं आपको अपने आप को खुशी देने वाले हैं। यानी इस समय में आप 11 तारीख के बाद, 11 से लेकर 30 तारीख तक जब मंगल लग्न में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से आप मकान के लिए, गाड़ी के लिए, घर के सुख साधन के लिए कुछ ऐसा पराक्रम करेंगे, कुछ ऐसा साधन अपनाएंगे, कुछ ऐसा जोड़ जुगत लगाएंगे, कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जो आप स्वयं खुद को आनंद देंगे, खुद को खुशी देंगे, और अपने निजी परिवार को भी और अपनी माता राम को भी, माँ को भी कहीं ना कहीं खुशी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। माँ के लिए भी आप कुछ करना चाहेंगे, जरूर से आप करेंगे। पंचम भाव में चलते हैं, जो कि भाव संतान का है। इस समय में संतान उपलब्धि के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि केतु पंचम में विराजमान है। केतु संतान की खराबी करेंगे, क्योंकि केतु चीजों को काटते हैं, केतु वैराग्य के ग्रह हैं। इस समय में संतान के लिए कोशिश करना व्यर्थ है, या कुंडली में अगर बहुत ज्यादा योग है, संजोग है, मार्गदर्शन है, तब शायद संभावना बन सकती है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं फिर भी गड़बड़ जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेंगे, प्रॉब्लम्स देते हैं, प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा ही कुछ होगा अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, आप लोगों को हीलिंग देते हैं, पढ़ाई की बात हो, जब आप इन सब चीजों को तटस्थ भाव से करेंगे, बिना किसी परिणाम की इच्छा से करेंगे, बिना कुछ सपने सजा के करेंगे, तो रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। सारा कर्म प्रभु के चरण में डाल देंगे, समर्पित भाव से करेंगे, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और आप अगर बहुत ज्यादा राहु की तरफ जाएंगे तो केतु फिर आपको प्रॉब्लम देंगे, इन कामों से आपको तकलीफ हो सकती है। तकलीफ क्या हो सकती है? आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा नहीं, उल्टा जो आप डिजर्व करते हैं वो भी चला जाएगा। ऐसा भी केतु करते हैं। अगर हम जब केतु जहां पर है वहां के लिए सपने सजाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा कामना से जुड़ते हैं, तब केतु के लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन कीजिए, और जो है जैसा है स्थिति को स्वीकार करें, और शांत मन से रहें, वहां के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करें, ये बेस्ट उपाय है। छठे भाव में शनि की दृष्टि यही बताती है कि सभी सेक्टर में आपको कुछ मेहनत करना चाहिए, कुछ ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और अगर आपने कर्ज ले रखा है, आपको बीमारी है, तो निश्चित ही आपको कर्ज पटाने के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कोर्ट कचहरी थाने का मामला चल रहा है, या फिर आपको बीमारी है, तो उसके लिए भी आपको हर चीज के लिए अपनी जिम्मेदारी आपको उठानी है। जिम्मेदारी को लेके आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है, ऐसा शनि चाहते हैं, क्योंकि शनि जिम्मेदारी के, अनुशासन के, मेहनत के कारक ग्रह हैं। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ 4 ग्रहों की दृष्टियां पड़ेगी, यानी सप्तम भाव जो बिजनेस है, बिजनेस आपके जो प्रभावित करेंगे, आपको बृहस्पति, बुध, सूर्य और मंगल, 4 ग्रह आपके व्यापार को प्रभावित करने वाले हैं, और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन को प्रभावित करने वाले हैं, और आपके जीवन साथी को भी प्रभावित करने वाले हैं। सूर्य से उनका भी स्वाभिमान बढ़ेगा, मंगल से उनका भी एक्शन, लड़ने की प्रवृत्ति या विवाद की स्थिति बढ़ेगी। बुध उन्हें भी कहीं ना कहीं ज्यादा वाचाल बनाएगा, ज्यादा बुद्धिमान, विवेकशील बनाएगा। और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को भी विजडम प्रदान करेगा और ज्यादा पराक्रमी बनाएगा। लेकिन आपके लिए भी ये सारी चीजें लागू होगी आपके व्यापार के क्षेत्र में। फिर वही वाली बात है कि आपको मंगल को लेकर संयम साधना है, अपने अहंकार को कंट्रोल करना है। बुध बहुत अच्छे हैं, आपको वाणी से नवाजेंगे, आपको ज्यादा
सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्यों से आप जुटेंगे और गुरु कहीं ना कहीं आपको विजडम देंगे, बरकत देंगे, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम सफलता कहते हैं, वो बृहस्पति आपको आपके कर्म क्षेत्र पर देंगे। विवाह के लिए अनुकूल समय है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अनुकूल समय है। बृहस्पति गोचर में आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, महादशा अंतरदशा भी आपकी अच्छी है, तो निश्चित तौर पे ये समय है जब विवाह आपका हो सकता है। अष्टम भाव में चलते हैं, अष्टम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र की दृष्टि धन भाव से पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं अष्टम भाव हमारे तनाव चिंता परेशानी का, तो तनाव चिंता परेशानी कहाँ से हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, क्योंकि धन के भाव से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं। परिवार, कुटुंब परिवार को लेकर आपको कहीं ना कहीं चिंता परेशानी हो सकती है। मंगल की दृष्टि लग्न से पड़ेगी, तो आपको स्वयं को लेकर भी थोड़ी सी चिंता और परेशानी हो सकती है। आपको कार्यों में थोड़ी रुकावट बाधा भी आ सकती है। आपके हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ आप मंगल आपकी देह है, लग्न में बैठे हैं वो भी देह है, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को दिखाता है, कहीं ना कहीं थोड़े बीमारियों को बड़ा करता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बिना हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किए घर से ना निकलें, गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाएं, ये सब बातों का ध्यान रखना है। एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करें। मंगल ऐसा करते हैं, अष्टम भाव भी ऐसा करता है, इसलिए ये संभावना भी बनती है। यहाँ पर आगे चलते हैं, नवम भाव में चलते हैं, जहाँ पे फिर अगेन 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो भाग्य कहाँ से आपको सपोर्ट करने वाला है। शनि की दृष्टि आपको विदेश से भाग्य का सपोर्ट दिलाती है, यानी विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य वहां से अच्छा होगा, सपोर्टिंग बनेगा। विदेशों से जुड़ के किए गए काम, विदेश में किए गए काम आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम या आपके साहस या आपकी ऊर्जा, एनर्जी के आधार पर आपके भाग्य का निर्माण करती है। ये सारी चीजें आपके लिए, आप जितने मेहनत करेंगे वो आपके लिए भाग्य बनाने वाली बातें साबित होगी। और कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि जब ये आधे 15 तारीख को जब ये पराक्रम के भाव में आ जाएगी, वहां से जब शुक्र दृष्टि डालेंगे तो अगेन फिर वही बात है कि आपके लिए स्त्री जाति भाग्योदय कारक साबित होगी। और पराक्रम, आपका साहस, घर से दूर रहना, अगर आप इस समय में घर से दूर रह के काम करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं या छोटी यात्राओं के माध्यम से काम करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा भाग्य में साथ देने वाला साबित होगा और आपको सपोर्ट मिलेगा। दसम भाव में चलते हैं, जाके स्वामी शनि है। 10वें शनि का 12वें बैठने का अर्थ यह है कि आपके काम इस समय में 12वें भाव से प्रभावित हो सकते हैं, या 12वें भाव से जुड़ के आप काम कर सकते हैं। या तो आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम कर सकते हैं, विदेशों से जुड़ के काम कर सकते हैं, या आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ सकते हैं। आप इन्वेस्टर की भूमिका में आ सकते हैं, आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का भाव भी 12वां होता है। वहाँ के शनि का वहां बैठना ये साबित करता है कि आपको कहीं ना कहीं ये सारे कामों से आप जुड़ सकते हैं। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ राहु एक और आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यारों के साथ जोड़ते हैं, समाज सोसाइटी से जोड़ते हैं और आपके अवामंडल प्रभामंडल को बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु हर चीज को बढ़ा देते हैं। वहीं आपको भ्रम और इल्यूजन भी दे सकते हैं, यानी दोस्तों यारों को लेके और बाकी चीजों को लेके, समाज सोसाइटी को लेके बहुत कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आप कुछ भ्रम पाल लें, कुछ ऐसा हो जो आप समझ ना पाए और अपने लिए नुकसान कुछ पैदा कर लें। खासतौर पर एकादश भाव हमारे लिए इनकम का होता है। इनकम को लेके आपको भ्रम हो सकता है, इनकम को लेके आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके आगे चल के आपको आपके साथ भीतर घात हो, या आपके साथ नुकसान हो, या पीठ पीछे आपके साथ घात हो। ये बहुत जरूरी है। राहु जहाँ होते हैं सारी बातें होती है, इसलिए बहुत जरूरत है कि आप मेडिटेशन करें जो राहु और केतु दोनों को ठीक करेगा। राहु के लिए एक बहते जल में एक सूखा नारियल बहाना हफ्ते में, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं आप। एटलीस्ट कम से कम 1 बार अमावस्या के दिन जरूर से करें। इससे राहु ठीक होता है और आपको इनकम संबंधी दिक्कतें नहीं आती। जो काम आप कर रहे हैं जिससे आपको इनकम हो रहा है उसी पे ज्यादा फोकस करें। बड़ी बात इसकी कि आप नए नए तरीके ढूंढे इनकम प्राप्ति के, वो आपको तकलीफ में डाल सकता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी है जो ये श्योर करती है कि आपको इनकम होगा, समाज सोसाइटी में आप स्थापित होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ, दोस्तों यारों के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे, ये बृहस्पति सुनिश्चित करते हैं। और आप चलते हैं 12वें भाव में, जहाँ पे शनि विराजमान है। दोस्तों शनि जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं और जहाँ के स्वामी होते हैं, वहां के लिए वो चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने, अनुशासित हो और उसे जिम्मेदारी को सब पूरा करें। यानी शनि सेवा के कारक ग्रह है। 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं तब तो ये शनि चाहेंगे कि आप अपने कामों में हार्डवर्क बनाएं।
आप आरोप भाव के काम नहीं करते, उस स्थिति में भी शनि ये चाहते हैं कि आप अपने खर्चों की जिम्मेदारी लें, इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी लें, आप आइसोलेशन की जिम्मेदारी लें, यानी इन सब बातों की ओर भी आपको ध्यान देना है। अपनी हेल्थ के प्रति आपको अवेयर रहना है, ज्यादा से ज्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम करना है। ये करेंगे तो आप 12 भाव की ऊर्जा को यूज कर लेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका खर्च भी कंट्रोल में रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे वाजिब जगह पे जाएंगे। जो खर्च होता है वो पैसा वापस नहीं आता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो होता तो खर्च है, लेकिन एक समय के बाद वो वापस आ जाता है। तो ये अच्छा हो जाता है। और अगर शनि आपको ज्यादा खर्च करवा रहे हैं, ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, तो शनि को ठीक किया जा सकता है। ओम शनिश्चराय नमः एक माला जाप करके, शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ा के, लेबर क्लास की मदद करके, हेल्प करके, उनके प्रति अच्छी भावना रख के, हनुमान जी की साधना करके, भगवान शंकर की साधना करके, इन सारी बातों से शनि आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। दोस्तों, ये था मेष लग्न का राशिफल मई माह के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता।